मैं सुनील कुमार चित्तौड़, पूर्व विधायक, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आज मथुरा में हमारी पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल जी के पिताजी आदरणीय डॉक्टर जसराम सिंह जी, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और इस मिशन मूवमेंट से पूरे जीवन भर जुड़े रहे, जिनका इस मथुरा में और आसपास के जनपदों में बहुत बड़ा सम्मान है। तो इनके देहांत के पश्चात मुझे आज अवसर मिला और मैंने आवश्यक समझा कि मुझे उनके परिवार के बीच में जाके दुख में शामिल होना चाहिए। तो मैं और मेरी पार्टी के सभी लोग, यहाँ हमारे मंडल प्रभारी विक्की आज़ाद जी, हमारे प्रभारी रामवीर सिंह करदम जी, हमारे जिला अध्यक्ष और स्थानीय सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, योगेश कुमार जी, टांग बौद्ध जी, श्याम प्रकाश जी, सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। और इस अवसर पर हम लोग तथागत गौतम बुद्ध से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महान विभूति जो आज हमारे बीच में नहीं रही, उनके जीवन संघर्ष से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती रहे और उनको जहाँ भी हैं कुदरत उनको अच्छा बना के रखें, इनके परिवार को आराम से रखें, शांति से रखें, उनकी कमी इन्हें महसूस ना होने दें, बल्कि ये लोग उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उसी रास्ते पर चलें, इस स्टूडेंट मूवमेंट में लगातार लगे रहें। इसलिए आज हम लोगों को देखा जा रहा है भोपाल में कि आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, उसे किस तरह देख पा रहे हो आप? अब इस अवसर पर हालांकि ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आरक्षण के विरोधी हैं वो भोपाल में नहीं, हम सोशल मीडिया और आम जनरल जो मीडिया है, अखबार हैं, टीवी हैं, सब जगह देख रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से पूरे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बहुजन समाज के लोगों की जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई है रिजर्वेशन के माध्यम से, जिससे शिक्षा मिली, कुछ नौकरियां मिली, कुछ लोग हमारे पॉलिटिक्स में गए, अपने मान सम्मान अधिकार की बात करने लगे। चंद मुट्ठीवाल लोग परेशान हैं। परेशानी से ये जो आरक्षण है, जो संवैधानिक अधिकार है, ये खत्म नहीं होगा। इसके लिए भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के 25 राज्यों में लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग एकजुट होकर बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकार बताने कर उन्हें भाईचारा बनाकर जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब कोई मनुवादी शक्तियाँ ऐसी नहीं है जो हमारे इस संवैधानिक अधिकार दतिया के सभी आज़ाद समाज पार्टी के वोटरों को, समर्थकों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और वहाँ के उम्मीदवार रहे आदरणीय दामोदर यादव जी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो क्षेत्र कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ बन गया। पिछला जो चुनाव है, हमारी पार्टी तो वहाँ पहली बार लड़ी। पिछले चुनाव में भी वहाँ के जो मतदाता हैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के, वो लोग इस मिशन मूवमेंट के साथी नहीं रहे। तो इसका रिकॉर्ड बता रहा है बीएसपी का, वहाँ जो कैंडिडेट लड़ा उसको 1000 के आसपास वोट मिले। अभी जो 24 का चुनाव हुआ उसमें भी बीएसपी के कैंडिडेट को, लोकसभा के कैंडिडेट को उस विधानसभा में लगभग 6000 वोट मिले। ऐसी स्थिति में आज जो हमें वोट मिला है लगभग 23,000 सीट पर, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। जो समाज बीजेपी और कांग्रेस का गुलाम बन रहा था, वहाँ से निकलकर हमारे लोग मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और एक बड़ी शक्ति बनकर वहाँ लोग उभरे हैं। इसका मैसेज पूरे देश में गया है। खासकर अब मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। देखना जब 1 साल बाद वहाँ आम इलेक्शन होगा, तो आज़ाद समाज पार्टी बड़े पैमाने पर एक उभरती हुई पार्टी बनकर उभरी। अभी हमारी जो सूची जारी हुई है, पहली सूची हमने 45 लोगों की माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर, उसमें 18 लोग हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, 16 लोग हमारे ओबीसी के हैं, 10 लोग हमारे माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के भाई हैं, एक हमारे सिख समाज। जो बहुजन समाज का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज के लोगों में एकता और भाईचारा कायम हो और सत्ता तक ये लोग पहुंचे, सत्ता में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं करें। तो इसकी शुरुआत आज़ाद समाज पार्टी ने की है। उत्तर प्रदेश में
एक समय था जब मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज को इकट्ठा करके वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा लेकर आए। उस नारे को साकार करने का काम मानवर कांसीराम साहब के बाद यदि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोई नेता कर रहे हैं तो वह नेता हैं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो मानवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेके उन्हीं के रास्ते पर चलकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो छात्र-छात्रा आंदोलन कर रहे थे, कंगना रनौत ने कहा है कि ये सभी छात्र-छात्राएँ कट्टर छाप हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रकार की जो नए नेत्री हैं उनको पूरे देश के लोगों ने जवाब दिया है। आज वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन्होंने जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसमें हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो छात्र हमारे नीट के एग्ज़ाम के बाद आंदोलित हुए, चूँकि नीट का एग्ज़ाम दोपहर को हुआ और शाम को वो पर्चा लीक हो गया, इससे 11 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि माँ-बाप दिन-रात मेहनत करके अपने बच्चों को बहुत पैसा खर्च करके नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। छात्रों में पूरे देश के अंदर आक्रोश व्याप्त हुआ और बहुत लाखों की संख्या में छात्र जंतर-मंतर दिल्ली पहुँचे। लेकिन सरकार ने उनको लठियाकर 18 तारीख को वहाँ से भगा दिया। उस समय रात के 2 बजे पूरे देश के अंदर छात्रों के साथ यदि कोई नेता खड़ा हुआ तो वह नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए। रात में 2 बजे उनके पास गए और दोबारा से उन सबको धरने पे बिठाया और उसी दिन उनको आश्वस्त करके आए कि आप 20 तारीख को यहीं रहना और मैं बड़ी संख्या में लोगों को बुलाऊँगा और यहाँ से हम कूच करेंगे पार्लियामेंट के लिए। 20 तारीख का जो दिन था वो देखने लायक था। 10 लाख से ज़्यादा छात्र पूरे दिल्ली के सड़कों पर अपनी मांग को लेकर आ गए थे। लेकिन सरकार ने छात्रों के साथ बहुत बुरा किया। उनको लाठीचार्ज किया, आंसू गैस और नुकीली छड़ें लेकर आए। उनसे बहुत मारा-पीटा, 15-15 साल के बच्चों के हाथ-पैर तोड़ दिए। इससे पूरे देश के आम जनता में आक्रोश व्याप्त हुआ, सरकार के खिलाफ माहौल बना। इतना ही नहीं, इस माहौल को बनाने में छात्रों के साथ काँधा से काँधा मिलाकर चलने में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 20 तारीख की रात को लगातार 3 रात 2 दिन बैठकर छात्रों के इस आंदोलन को सपोर्ट किया। पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे वो। उससे पूरे देश में संदेश गया, छात्रों का मनोबल बढ़ा कि भई एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता, माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हमारे पक्ष में आंदोलन के साथ हैं। इतना ही नहीं, मानवर हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान किया कि यदि छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई, तो हम आने वाली 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी देंगे। और ज्ञापन में हमारी पहली मांग थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जो छात्र 21 छात्र जिन्होंने सुसाइड किया, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको सरकार तोड़े नहीं, उसको तुरंत रोके। ये अच्छी बात है कि 2 बजे तक पूरे देश के अंदर हमारे लोग नारे लगाते रहे और ज्ञापन दिया गया और ठीक 2:30 बजे के बाद खबर आई कि शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरे दिन खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी को तोड़ने से अपने आप को पीछे कर लिया है। तीसरे दिन खबर आई कि केंद्र सरकार ने जो 21 छात्र आत्महत्या कर गए थे, उनको भी 1-1 करोड़ मुआवजा देने का निर्णय ले लिया है। तो ये अच्छी बात है, आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत है ये, इससे सरकार हिल गई। और अब देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 7 अगस्त को पीपी मंडल साहब की जयंती है। बर्नर रिपोर्ट की जो सिफारिशें लागू होनी चाहिए सही मायने में पूर्ण रूप से, उनको लागू नहीं किया गया। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी 7 अगस्त को लखनऊ के इको गार्डन में अपने हज़ारों साथियों के साथ मंडल सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने का आंदोलन करेंगे। जिसमें जो पिछड़े वर्ग की हमारी 52% की आबादी है, उनको राजनीतिक क्षेत्र में भी आरक्षण मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। मांग को लेकर 7 अगस्त को इको गार्डन में सुबह 10 बजे
लखनऊ में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हज़ारों साथियों के साथ धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, लखनऊ के आसपास के सभी लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें।